जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण का पुनर्परीक्षा लिया गया, यानी कि री एग्जाम लिया गया। री एग्जाम लेने के बाद जब यहाँ पर एग्जाम खत्म हुआ तो ओएमआर तुरंत जारी कर दिया जाता था पहले, लेकिन इस बार थोड़ी विलंबता हुई, कारण यहाँ पर आरक्षण नीति को लेकर। लेकिन जब ये सबको पता चला कि इस बार जो है ओएमआर आंसर की वगैरह या रिजल्ट जो भी है ये बेल्ट्रॉन के हाथों में गया हुआ है, यानी कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा या ओएमआर जारी किया जाएगा। तब से जो है छात्र परेशान थे और ये परेशानी का यहाँ पर सीधा साधा एग्जाम्पल दिख भी रहा है, क्योंकि क्या है कि ये समस्याएं एक छात्र के साथ नहीं हो रही है, हजारों छात्रों के साथ ऐसी समस्याएं हो रही है। कल मैंने आपको एक समस्या का अपडेट वीडियो बनाया और वो लाइव करके दिखलाया अभी कि किस तरीके से जो है गलतियां हुई हैं। गलतियां क्या हुई है कि आप सेक्शन जो है, जो बुकलेट सीरीज है वो ई का आंसर करके आए हैं और अब जो है आपका आंसर शीट जो दिया जा रहा है, रिस्पॉन्स शीट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सेक्शन एल को लेकर। तो ये बहुत बड़ी गलती है। छात्र किसका परीक्षा देकर आए हैं बुकलेट का और कौन से एग्जाम का उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा, इसमें तो रिजल्ट होगा ही नहीं। पहली चीज, आज एक और समस्या इस सामने निकल कर आ रही है। छात्र ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि सर समस्या ये है हमारे ओएमआर में कि हम जिसका उत्तर किए हैं उसका रिस्पॉन्स शीट में आंसर है ही नहीं, मतलब कि आंसर ही गलत करके दिया गया है। उन्होंने रंगा है ऑप्शन नंबर ए और आंसर यहाँ पे किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ई। तो ये एक बड़ी समस्या है। यही नहीं, उनके साथ ये भी समस्या है कि जिस क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ा है उस क्वेश्चन का भी आंसर और रिस्पॉन्स शीट में दे दिया है उन्होंने। ये एक बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। चलिए इस एग्जाम्पल इसका भी एक मैं आपको एकदम लाइव होकर जो है सारा डिटेल दिखला रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ सर बीपीएससी से जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि बेल्ट्रॉन को तो सबसे पहले इस एजेंसी को बाहर किया जाए, ऐसी गड़बड़ियां आगे होती रहेंगी। दूसरा चीज कि दोबारा ओएमआर जारी करने को भी यहाँ पर अपडेट कीजिए, मतलब दोबारा से सही ओएमआर यहाँ पे जारी कर दिया जाए और रिजल्ट में जो गड़बड़ी के आसार दिख रहे हैं इसके भी सुधार करके ही आपको पहले रिस्पॉन्स शीट आंसर की के साथ साथ यह रिजल्ट भी जारी किया जाए। ये छोटी सी मांग है 3 हमारी यहाँ पे, जो कि छात्रों के हित में मांगी जा रही है। तो कृपया करके इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज इस पे संज्ञान लीजिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आइएगा। यहाँ से आपको आने के बाद जो है पेज पे लॉगिन होने का, डैशबोर्ड पे आपको जाने का यहाँ से अवसर मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ से अपना यूजर नेम और अपना जो है पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, जो कि आपको बीपीएससी के द्वारा भेजा गया है। इस कैप्चे को यहाँ पे डालिएगा और लॉगिन वाले सेक्शन पे लॉगिन कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप अपने इस डैशबोर्ड पे लॉगिन होकर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है ओएमआर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से क्लिक करके अपना ओएमआर डाउनलोड करने वाले सेक्शन पे जाइएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ये सामने ओपन हो जाएगा, ये आपका डैशबोर्ड एक और, जहाँ पे कैंडिडेट अपना जो है ओएमआर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन से आके यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद अपना ओएमआर जो है साथ में जो रिस्पॉन्स शीट है उसको भी सेव कीजिएगा। वो कैसे सेव होगा, क्योंकि ओएमआर पे तो क्लिक करके आप यहाँ पे उसको सेव कर ले रहे हैं या कॉपी कर ले रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स शीट उसके साथ कॉपी नहीं हो रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा रिस्पॉन्स शीट का भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग जितने भी छात्र हैं। दोस्तों, हमने इनका जो है ओएमआर यहाँ से डाउनलोड कर लिया है और ये आप चेक कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो इनका गड़बड़ी हुआ है, समस्या आ रहा है कि जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में कोई आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स शीट जो इनका दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया है। तो ये एक गड़बड़ी है, यहाँ पर ऐसी गड़बड़ियां हुई है। 57 नंबर क्वेश्चन इन्होंने जो है ब्लैंक किया है, 52 नंबर ब्लैंक किया है, 59 नंबर ब्लैंक किया है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो सेक्शन है, जबकि 57 नंबर इन्होंने उत्तर किया है बी, ठीक है, 59 नंबर इन्होंने उत्तर किया है ए। तो ये ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं इनके ओएमआर में। तो ऐसी गड़बड़ी सभी छात्रों के में हो रही है और मोस्टली 80% ऐसे छात्र हैं जो कि ऐसी गड़बड़ी देख रहे हैं अपने। अब 32 नंबर क्वेश्चन छोड़ा गया है, यहाँ पर ब्लैंक लिखा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे ब्लैंक रखा गया है। तो इसके लिए आप लोग को आपत्ति करना होगा। यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये आंसर किया हुआ, जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन भी इन्होंने बी किया हुआ है, जो कि वहां पे ब्लैंक रखा गया है।
36 नंबर क्वेश्चन भी आंसर किया हुआ है। और यहाँ पर जितने भी देखिएगा तो इनका जो ब्लैंक छोड़ा गया है ऐसे में वो क्वेश्चन का इन्होंने आंसर किया है ना, जैसे 90-91 इन्होंने यहाँ पे ब्लैंक आंसर कर दिया है, तो इनका 90-91 वाला नंबर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 90-91 इन्होंने यहाँ पे 90 का आंसर देखिए दिया हुआ है डी यहाँ पे, तो इनको देना चाहिए था रिस्पॉन्स शीट में, ठीक है। अब ऐसी गलतियां हुई हैं। दूसरी गलती यहाँ पर क्या हुई है कि टोटल 150 क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये चीजें सारी जो है डाउनलोड करके अभी आप लोग को, यहाँ पे 150 है क्वेश्चन और अटेम्प्ट किया है इन्होंने, और यहाँ पे जो है इनका आंसर दिया गया है सिर्फ 149 क्वेश्चन का ही आंसर दिया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है, सभी छात्रों के साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं दोस्तों। तो ऐसे में गड़बड़ी हो रही है, तो आयोग से और सरकार से यही विनती है कि जल्द से जल्द जो है ओएमआर का सेक्शन जो है दोबारा डाउनलोड किया जाए, दोबारा अपलोड करवाया जाए और छात्रों के हित में ही ये सारी चीजें हों। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सही चीजें करवाई जाए। और सबसे पहले तो बेल्ट्रॉन को, इस एजेंसी को यहाँ से बाहर करना चाहिए बीपीएससी के कार्य से, कि बीपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है, एक ऐसा कमीशन है जिसपे कि लाखों अभ्यर्थी, बिहार के ही नहीं अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी इस पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन उनके साथ भी ये घटना हो रही है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षाएं ऐसे दी हैं, उनका ओएमआर यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, जिसका उन्होंने आंसर नहीं किया है उसका आंसर दिया गया है, और जो क्वेश्चन इन्होंने नहीं छोड़ा है, यानी कि देखिए जो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इन्होंने नहीं छोड़ा है, यहाँ पे उसका आंसर किया हुआ है, तो उस स्थिति में यहाँ पे उनका आंसर और रिस्पॉन्स शीट में बाहर किया गया, नहीं दिया गया है। तो ये समस्याएं आ रही हैं छात्रों के हित में। 150 क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे 149 का ही उन्होंने आंसर करके ये पीडीएफ उनको जो है ओएमआर उनको शेयर कर दिया है। तो कितनी बड़ी बड़ी गलती कर रहा है आयोग यहाँ पर। ऐसी जो गलतियां होंगी तो रिजल्ट में भी धांधली संभवतः होगा ही होगा। और रिजल्ट को लेकर दोस्तों, गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर बड़े आसार भी दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर बीपीएससी जैसी कमीशन में ऐसी गड़बड़ी कैसे हुई है। दूसरी चीज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये समस्याएं यही नहीं है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा जाकर, वो समस्या भी है। अब आप लोग को करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आप लोग का विज्ञप्ति जारी किया गया है, इस विज्ञप्ति में एक चीज साफ साफ लिखा गया है कि आप लोग को 27 अगस्त तक जो है एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर आपत्ति कर सकते हैं। कैसी आपत्ति? तो अगर डाउनलोडेड ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर, ये बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि, ना तो सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की गलती की बात की जा रही है कि देखिए आपत्ति क्या किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी एग्जाम का ऑब्जेक्शन करना है, तो आप लोग सीधे एक ही चीज समझेंगे कि या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो उसके 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, इसके लिए आपत्ति की जाती है, जिसके लिए हम लोग साक्ष्य देते हैं, है ना। एनसीईआरटी या बीएससीबी के बुक के द्वारा जो है यहाँ पे साक्ष्य देते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इस बार किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर आपको दिखती है इसमें, तो यहाँ पे आपका डाउनलोडेड ओएमआर में, तो आपको आपत्ति 27 तक करना है यहाँ से जाके। लेकिन ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में समस्या है ना। तो यहाँ से जितने भी लोग हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी ये लिंक जो है एक्टिवेट नहीं किया गया है। 27 तक बोला गया है इस पर आपत्ति करने को लेकर, लेकिन अभी 22 तक ही आपका ओएमआर यहाँ पे अपलोड रहेगा। तो अपने ओएमआर को और रिस्पॉन्स शीट को दोनों का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, या फिर कहें तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा एनी हाउ किसी भी तरह। तो आपको आपत्ति करने में ये समस्याएं नहीं होंगी आगे चलकर। आपत्ति कर सकते हैं यहाँ पे 27 अगस्त तक, उसके बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो खैर इनकी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी डेट भी सारा चीज फेल हो जाएगा, आगे डेट एक्सटेंड करके दिया जाएगा जब आपका ओएमआर वगैरह सुधार कर लिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए और ये लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जैसे ही आपका, है ना, डाउनलोडेड ओएमआर शीट में किसी प्रकार की त्रुटि, है ना, किसी प्रकार की त्रुटि का सुधारण का जो है निराकरण यहाँ पर किया जाएगा, है ना, और निराकरण किया जाएगा। 27 अगस्त तक ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है, और जैसे ही उस पर अपडेट आएगा, है ना, तो हम आपको साझा भी करेंगे। और ये डेट फेल ही होगा, यहाँ पे देखिएगा इसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा आप लोग का ओएमआर, फिर से आप लोग का शायद हो सकता है कि अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि न्यूज 18 में कल एक न्यूज भी चल रहा था कि बीपीएससी जो है आश्वासन दिया है छात्रों को कि बिना जो क्रॉस चेक किए हुए आपका दोबारा ओएमआर
यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, बिना क्रॉस चेक किए हुए अपलोड नहीं किया जाएगा। तो ये गलती हुई है बीपीएससी से और ब्लंडर हुआ है ये, है ना। तो इसको सुधार करने का ये समय यहाँ पर बीपीएससी शायद जरूर ले सकता है। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों यहाँ से, तो अपडेट है हमने आप तक साझा किया है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा और आपका सुझाव भी यहाँ जरूरी है। जय हिंद।